प्रोफेसर मृदुला जुगरान मैम, मेरी शोध निर्देशिका प्रोफेसर गुड्डी बिष्ट में और मंच पर विराजमान अन्य सभी विद्वजन और इस सभागार में समस्त मेरे गुरुजन डॉक्टर शशिबाला मैम और डॉक्टर सृजना मैम और मेरे तमाम शोधार्थी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी विद्वानों को प्रणाम करते हुए मैं राकेश सिंह, यहीं HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का हिंदी विभाग का शोधार्थी और अबोध बंधु बहुगुणा जी पर मेरा शोध कार्य प्रोफेसर गुड्डी बिष्ट मैम के निर्देशन में चल रहा है। उन्हीं पर मैं अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो बहुत समय की सीमा है। मैं इस शोध सारांश रूप में अपना शोध पत्र प्रस्तुत करूंगा। मेरे शोध पत्र का विषय है अबोध बंधु बहुगुण का साहित्य, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ। तो इस पर मैं अपना शोध पत्र सारांश रूप में आपके सम्मुख जी साहित्य मानव समाज के संवेगात्मक और बौद्धिक विकास का आदर्श रूप है। व्यक्ति समाज का ही अंग होता है। इसी कारण समाज के चिंतन और जीवन शैली का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता ही है। साहित्य सर्वप्रथम किसी संवेदनशील व्यक्ति के अंतर्मन में प्रस्फुटित होता है। तदुपरांत वह उसे अपनी प्रतिभा और चिंतन के अनुसार विभिन्न शैलियों और रूपों में संप्रेषित करता है। साहित्य में एक ओर व्यक्ति के गुह्यतम व्यक्तित्व का प्राकट्य होता है, तो दूसरी ओर जिस समाज से साहित्यकार का संबंध होता है उस समाज का और वहां की संस्कृति का निदर्शन भी कवि के साहित्य में होता है। और साहित्य में साहित्यकार की दृष्टि भी महत्वपूर्ण होती है। यह तो उसकी इच्छा पर ही निर्भर है कि वह दुनिया को, संसार को और व्यक्ति को और स्वयं को और जीवन को किस दृष्टि से देखता है। जिस दृष्टि से वो चाहेगा उसी दृष्टि से वो अपने साहित्य में उसका वर्णन करता है। और इसी आधार पर कहा जा सकता है कि जो साहित्यकार है उसके साहित्य में बहुत सारे आयाम जो है, बहुत सारी दृष्टियां जो आयाम के रूप में जो है उनके साहित्य में आ जाती है, वो परिलक्षित की जा सकती है। अबोध बंधु बहुगुणा ऐसे ही बहुआयामी व्यक्तित्व के साहित्यकार थे। उनके साहित्य में उन्होंने व्यक्तिगत रूप में भी विभिन्न रूपों में अपनी सृजनात्मक सेवाएं दी। न केवल साहित्यकार के रूप में वरन वो एक संपादक के रूप में भी, लोक साहित्य संग्राहक के रूप में भी और समाज सेवी के रूप में भी। जिस तरह से उन्होंने गढ़वाली के लिए महत्वपूर्ण काम किए, मानकीकरण के लिए कार्य किए, तो उनकी समाज सेवा के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक साहित्यकार होते हुए भी उन्होंने हिंदी और गढ़वाली दोनों विधाओं में महत्वपूर्ण सृजन किया। लेकिन गढ़वाली में उन्होंने मैंने जब उनकी रचनाओं को पढ़ा तो मैं उनके लिए दो शब्द इस्तेमाल करता हूँ, बहुविध और बहुविध। एक और वो बहुत सारी, मतलब जितनी भी इस समय की साहित्य की प्रसिद्ध विधाएं हैं, गढ़वाली में उन्होंने उन सभी विधाओं पर लेखन किया। और बहुविध मतलब सर्वज्ञ, मतलब एक तरह से बहुत सारी ज्ञान की बहुत सारी शाखाओं पर अपनी पकड़ रखने वाले अबोध बंधु बहुगुणा एक महत्वपूर्ण साहित्यकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए उनका जीवन और उनका साहित्य अध्ययन का एक विशेष साधन बन जाता है, एक अपेक्षित बन जाता है। तो अबोध जी का यही जो बहुआयामी व्यक्तित्व है उनके रचनात्मक कार्यों में भी झलकता है। उन्होंने भाषाविद, साहित्यकार, लोक साहित्य संग्राहक, संपादक और समाज सेवक के रूप में विविध भूमिकाएं निभाई। उन्होंने हिंदी और गढ़वाली दोनों भाषाओं में रचनाएं की। हिंदी में उन्होंने अरण्य रोदन, दग्ध हृदय, सर्व विकृत जो उनके काव्य संग्रह हैं, इनकी रचना की। और गढ़वाली में उन्होंने महाकाव्य, जो गढ़वाली का सबसे सर्वप्रथम महाकाव्य भूम्याल को माना जाता है, वो उनकी रचना है। और उसके साथ साथ उन्होंने उपन्यास, तो जी जी तो उनका जो हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने गढ़वाली में विशेष रूप से महत्वपूर्ण सृजन किया। और उसमें भूम्याल, भुक्ति भविष्य उपन्यास, पार्वती जो उनका गीत संग्रह है, चक्रचाल जो उनके नाटकों का संग्रह है, रगड़वात जो उनकी कहानी संग्रह है, और जो अंग पंख जो एक मुक्तकों का संग्रह उनका है, और तिड़का जो उन्होंने गढ़वाली में दोहावली की जो परंपरा हिंदी साहित्य में चलती है, वो गढ़वाली में भी उन्होंने उसको परंपरा को लगातार जारी रखा। तो तिड़का जो उनका दोहावली संग्रह है, ये उनकी महत्वपूर्ण। और भी बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लगभग 2 दर्जन से अधिक उन्होंने रचनाएं दी। तो उनमें से कुछ प्रमुख मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। यद्यपि अबोध जी के व्यक्तित्व
के साहित्य में जो है विधागत रूप में भी और विचार के रूप में भी बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन मेरे इस शोध पत्र में जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों पर ही अधिक प्रकाश डाला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।